नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग टाइम को बिना बर्बाद किए मैथ क्लास 10th बहुपद करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुणा करें तो 8, जोड़े घटाएं तो 2। तो कैसे, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। इनमें से हमको कॉमन लेना है, तो हम लोग यहाँ पर x कॉमन लेंगे, तो x बचेगा -4, +2 कॉमन लेंगे तो x, ठीक है, -4। तो हमारा एक फैक्टर हुआ x-4, और एक तरफ हुआ हमारा x+2। तो यहाँ पर x-4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आएगा, और इधर x+2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके शून्य का मान निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 - 2 बराबर क्या बचेगा हमारा, 2। मूलों का योगफल आपने पढ़ा होगा -v/a होता है। चलिए इसे हम करते हैं आगे, पहले इसका गुणनफल भी लिख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 4 इंटू माइनस का 2, 4 दूनी 8, माइनस के 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होता है हमारा c/a। क्या होता है हमारा, c/a। तो इसे करने के लिए हम लोग a को बराबर करेंगे। a को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, यहाँ पर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1। तो मैंने यहाँ पर 1 माना, यहाँ पर भी 1 माना, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमारा अचर पद अपॉन a होता है c/a। तो ये हमारा -x का गुणांक है, -x का गुणांक, और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए हमारा दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि ए यहाँ पर दिया गया है एक अचर पद, ठीक है, अचर पद, और अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मान हो जाएगा a बराबर 1, v बराबर -2, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है, और ये। तो इस हिसाब से हम लिख देंगे इसको, एक्स का गुणांक माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करेंगे 4s² -4s+1। तो चलिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे, 4s² -4s और +1। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, 2 2 4। तो इसके फैक्टर करेंगे 4s² -2s +1। तो यहाँ पर कॉमन लेना है हमको, यहाँ पर तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग 2s कॉमन लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 2s-1 बचेगा, और इधर हमारा -1 कॉमन होगा, तो 2s +-1 कॉमन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 2s-1 और 2s-1। यहाँ पर एक को लिखेंगे, दूसरा तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हमारा 2s बराबर हो जाएगा 1, तो हमारा s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारे मूलों का योगफल यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर दोनों सेम आ गया। तो मूलों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, नीचे हर समान है तो 2, और ऊपर वालों को अंश को जोड़ेंगे तो 2, 2 से 2 भाग करेंगे, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी
4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर a को बराबर करना है। ये हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए और ये होता है हमारा c अपॉन ए को बराबर करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 दिया गया, कितना दिया गया 4। तो यहाँ पर हम नीचे 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सी क्या होता है हमारा अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये और ये, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको आपको याद रखना है, कैसे करना है, समझ में आ गया। ओके, अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, इसको काटेंगे एक आ जाएगा वापस, और इसको काटेंगे यहाँ पर, दो को भी काटेंगे तो एक आएगा। तो इस हिसाब से हमको लिखना होता है, ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। अगर इसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा सेम आंसर आना चाहिए। तो चलिए अगला करते हैं इसी तरह से। अगर यहाँ पर x की जगह आप एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एस स्क्वायर ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं, आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बाद में भी उतार सकते हैं। समझना जरूरी होता है, आपको समझ में आएगा तो आप कर लेंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको करने में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है 6x², उसको आगे कर लेते हैं, -7x को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद -3 इधर कर लेते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, 6×3 18, तो हमको 18 लाना है। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, तो हम लोग लिखेंगे 6x² -9x प्लस, और 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, माइनस का, यहाँ पर हम लोग 3x कॉमन लेंगे, तो 2x -3 3 9, माइनस यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 आ जाएगा, तो हमारा 1 बनेगा, 2x -3 और 1 बनेगा 3x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x -3 = 0 करेंगे, तो 2x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3/2 आएगा। ठीक है, दूसरा वाला इधर करेंगे हम लोग, तो हमारा 3x = -1, x बराबर आएगा -1/3। अब हम दोनों लोग इसके मूल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3/2, इसका थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, 3/2 प्लस, और ये माइनस का है 1/3, तो इसको करेंगे 3 3 9 -2 1 2/3 दूनी 6, तो बराबर आएगा 9 में से 2 गया 7/6 आएगा। कितना आएगा हमारा 7/6। और यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा माइनस का b/a, माइनस का b/a। और पहले हम अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा इसके हिसाब से a का मान रखते हैं, तो 3/2 दिया गया है, इंटू माइनस का कितना है 1/3 है, 1/3 अगर हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/3 दूनी 6, नीचे हमको 6 लाना है, 6 हमारा दिया गया है, तो ऊपर 3, तो यहाँ पर हमारा a का मान क्या हो जाएगा 6, b का क्या मान हो जाएगा -7, c का मान क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा है c/a और ये है हमारा b/a। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे अचर पद, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर लिख दें आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अचर पद, नीचे x² का गुणांक, इस तरह से आपको लिखना जरूरी है। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4u² + 8u। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है, 4u² + 8u
यहाँ पर इसको करने के लिए हम लोग 4u को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या बचेगा u प्लस टू, क्या बचेगा u प्लस टू। तो 4u इज इक्वल टू जीरो, 4u इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा u बराबर हो जाएगा 0/4, तो मतलब क्या आएगा 0 आएगा। और u प्लस टू हमारा, u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा यहाँ पर u बराबर क्या आएगा -2 आएगा। एक आ गया हमारा 0, एक आ गया हमारा -2। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और हमारा -2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा -2 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे ए को, तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा को भी निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 है, और ये -2 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इसे बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो ऊपर 2 आ जाए। तो यहाँ पर मानो हमने 4 से गुणा की, नीचे 4 से गुणा की, तो 2, ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे नीचे की, तो 4 दूनी 8, 4 से 4 कट जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा -2 बचेगा, काटना नहीं है यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा आएगा -8/4, कितना आएगा -8/4। तो ऊपर ये क्या है -u का गुणांक, किसका है -u का गुणांक, और नीचे क्या है u स्क्वायर का गुणांक, क्या है u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और नीचे क्या है इसमें, इसमें हमारा अचर पद, क्या है अचर पद, और नीचे क्या है u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए यहाँ पर इसको आपको समझ में आ गया होगा, मान भी लिख देते हैं। यहाँ पर a का मान कितना आएगा 4 आएगा, v का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो आप जैसे देख सकते हैं ऊपर वाला v -8 हो जाएगा यहाँ पे, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा c/a 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है t² - 15, t² - आपने फार्मूला पढ़ा होगा, x² - y² इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। इस फॉर्म लिखने के लिए हम लोग 15 को क्या करेंगे रूट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक बार प्लस में लिखेंगे t प्लस रूट 15, एक बार माइनस में लिखेंगे t माइनस रूट 15। तो एक बार हमारा क्या हो जाएगा t बराबर -15 हो जाएगा, और एक हो जाएगा t बराबर +15। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले √15 लिखेंगे, माइनस का √15 लिखेंगे। अब आपको पता है दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या होगा √15, ठीक है माइनस का √15, दोनों की गुणा हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारा 15 बचेगा, वो भी बचेगा माइनस का। तो नीचे हमें a बराबर करना है, तो नीचे 1 से गुणा कर दी, नीचे भी 1 से गुणा कर दी। तो यहाँ पर ये हमारा -15/1, ऊपर 0/1, और ये फार्मूला में माइनस में होता है, 0 के आगे माइनस लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस लगाना नहीं होता है, t का गुणांक हमारा ये, और t² का गुणांक क्या हो जाएगा t² का गुणांक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिख देंगे अचर पद, नीचे लिखेंगे अचर पद और t² का गुणांक, t² का गुणांक। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होता है कि a का जो मान है वो सेम होना चाहिए यहाँ पे, तब हमारा ये तैयार हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² -x - 4। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 चक्कू कितना होता है यहाँ पे 12, तो 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पर हमको 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4, यहाँ और यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा -4 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारा 3x - 4 बचेगा, ठीक है यहाँ पर 1 है।
तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे 3x-4 और x प्लस 1। तो हम लोग लिखेंगे 3x-4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/3। x बराबर क्या जाएगा 4/3। और इधर हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4/3 -1। 4/3 -1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 -3/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3। ये हमारा -v/a। सबसे पहले इधर हम इसको वो भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा को कैसे निकालेंगे यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा को इस तरह से निकालेंगे हम, 4/3 गुणा -1। तो ये हमारा आएगा -4/3। यहाँ पर हमारा देखिए ए बराबर है, ए बराबर है ना, ए यहाँ पर हमारा बराबर है। जब हमारा ए बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग कर लेते हैं उसको। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। अब हम लोग ऊपर वाले में लिखेंगे -x का गुणांक, -x का गुणांक, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो चलिए कर लेते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे? तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? तो हमने माना जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो इसमें हमको सबके मान रखने हैं। तो हमारा पहला सवाल है 1/4, 1/4 और -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा हम मान लेते हैं 1/4, और अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं हम लोग -1। ठीक है, हम लोग ए और बी और सी का मान निकालेंगे। तो वो मान निकालने के लिए हमको बराबर करना होगा। ए को बराबर करेंगे। ए को बराबर करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? नीचे 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर आएगा 4 और हमारा बी बराबर आएगा 1, वो भी माइनस का आता है। ठीक है, बी बराबर क्या होगा? -1 फार्मूले में होता है। और हमारा सी बराबर भी आएगा -4, सी बराबर आएगा -4। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है? -b/a, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। यहाँ पे -b/a। और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। तो हम लोग इसमें मान रखेंगे a की जगह 4x², यहाँ पे मान रख रहे हैं हम। ठीक है, इसको देखना ध्यान से। तो 4x² माइनस b की जगह 1 है तो सीधे x लिखेंगे, और प्लस वहाँ पर माइनस है 4 तो हम लोग -4 लिखेंगे। तो ये हमारी समीकरण द्विघात बहुपद बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी संतुष्ट हुई। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3। तो हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, हमारा अल्फा प्लस बीटा है हमारा यहाँ पर √2। ठीक है, √2, और अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पर हमारा 1/3। हम लोग उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो नीचे 3 से गुणा कर दी मैंने, ऊपर भी 3 से गुणा कर दी। तो हमारा आएगा 3√2/3, और इधर हमारा क्या है? 1/3। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा बराबर हो गया। तो हमारा यहाँ पर a बराबर क्या आ गया? 3, और हमारा v बराबर क्या आएगा? ऊपर वाला 3/√2 किस में आता है? माइनस में। और हमारा c बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। c बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम इसी मान में रखेंगे। इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a की जगह 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का यहाँ पर 1।
तो ये हमारी समीकरण द्विघात बहुपद संतुष्ट होती है, बन जाती है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 0√5। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमारा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा इंटू बीटा है मूलों का गुणनफल √5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो इसके नीचे 1 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। इसके नीचे 1 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये होता है क्या है, माइनस v/a, और हमारा ये क्या होता है c/a। तो यहाँ पर हमारे मान निकल गए। a बराबर यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं 1 दिया गया है दोनों जगह, ठीक है। क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर v बराबर क्या है, माइनस v/a 0। तो हम इसको -0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चिन्ह का। और यहाँ पर c बराबर लिखेंगे हम लोग माइनस का प्लस का है √5। तो हम इस समीकरण यहाँ पे धरते हैं। तो कैसे हो जाएगा, हमारा 1 है तो x² क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस 0 इंटू एक्स करेंगे वो 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और √5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 1,1 डायरेक्ट आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, ये होगा माइनस v/a, ये होगा हमारा c/a। क्या होगा, c/a। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -1, c का मान हो जाएगा 1। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर x², ठीक है, -x प्लस 1। दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसको रफ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान है यहाँ पर प्लस का 1/4, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको -b/a लिखते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अंग्रेजी में बात करें तो -b/a। और यहाँ पर क्या होता है हमारा c/a। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा a बराबर कितना है, 4। दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम है, ठीक है। और हमारा b बराबर क्या है, -1, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस, तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। और हमारा c बराबर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 4x², और ये हमारा प्लस का हो जाएगा x प्लस का 1। दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको रफ कर देते हैं। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो हमारा यहाँ पर है 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a को बराबर करेंगे। यहाँ पर हम लोग a से नीचे, a से यहाँ पर कर देंगे। 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर -v/a और यहाँ पर c/a। तो यहाँ पर आप देखेंगे a हमारा बराबर है 1 है, हमारा v बराबर क्या है, -4 हो जाएगा, और हमारा c बराबर हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² -4 है, तो -4x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शायद ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। तो अगली प्रश्नावली करेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।